वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है और उस चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब भैया नेता तो नेता हैं, वो तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तमाम बातें अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन दोस्तों मीडिया का कर्तव्य है कि वो आपको सच बताए। इसीलिए आज हम आपको वंदे मातरम की ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपने अभी तक न कहीं देखी होगी और न कहीं सुनी होगी। साथ ही इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि मुसलमान वंदे मातरम को क्यों नहीं गाते। लेकिन उसके पहले आपको वंदे मातरम के बारे में थोड़ा बहुत जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र अंग्रेजी सरकार में डीएम के पद पर अंग्रेजों की सरकारी नौकरी किया करते थे और इस सरकारी नौकरी को उन्होंने सन 1858 में ज्वाइन किया। 1858 के आसपास आपको एक नंबर और याद आ रहा होगा, 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, जिस समय लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे नेता आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त बंकिम चंद्र सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने जा रहे थे। अब ठीक है भैया, हो सकता है कि उनके परिवार वालों ने आजकल के पेरेंट्स की तरह ये कह दिया हो कि क्रांति में कुछ नहीं रखा, तुम चुपचाप जाकर पढ़ाई करो और एक सरकारी नौकरी करो, अपना भविष्य बनो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अब कहानी कुछ ऐसी है कि बंकिम चंद्र जब जिले के डिप्टी कलेक्टर बन गए तो सरकारी काम करते हुए उन्हें अपने ऑफिस में कुछ ऐसे कागज मिले, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्हें देखकर उनका माथा ठनक गया। अब वो कागज क्या थे ये बताने से पहले आपको बता दें कि 1763 से 1780 की अवधि के बीच में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में भारत के सन्यासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया था और बंकिम चंद्र को इसी सन्यासी विद्रोह के कागज उस ऑफिस में काम करते हुए मिल गए और यहीं से उनके दिमाग में एक उपन्यास लिखने का आइडिया पनप गया और उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। और इसी आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र ने लिखा था वंदे मातरम। दोस्तों ये उपन्यास पूरी तरह से सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये है कि जब उन्होंने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया था तो उसके ठीक एक साल पहले, जैसा कि हमने पहले बताया था कि 1857 का असफल विद्रोह भी उन्होंने देखा था। तो भले ही वो एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बंकिम चंद्र के अंदर एक क्रांतिकारी की विरोधी विचारधारा पनप रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसा कि आज के समय में भी है कि किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो कोई भी ऐसा विद्रोही कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और यही बात बंकिम चंद्र के अंदर भी थी कि भाई घर तो चलाना है, नौकरी तो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए नौकरी को करते हुए उन्होंने इस किताब को लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों ठीक उसी समय में अंग्रेज भारतीयों पर अपना राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रगान थोपने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम था गॉड सेव द क्वीन। और इसी बात से बंकिम चंद्र भड़के हुए थे और अपनी भड़ास को निकालते हुए बंकिम चंद्र ने एक गीत लिख डाला जिसका नाम था वंदे मातरम, जिसको आपने अगर सुना नहीं हो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय जसीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। मुझे आशा है कि आप में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ इतनी लाइन सी याद होंगी और जेनजी को तो शायद इतनी भी याद ना हो। खैर ये उनकी गलती नहीं है, वास्तव में जेनजी को ये चीज कभी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं गई। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वंदे मातरम को लिखने के बाद बंकिम चंद्र ने यह कहा था कि मैं इसकी लोकप्रियता देखने के लिए जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह गीत हर भारतीय द्वारा वेद मंत्र की तरह गाया जाएगा। एक प्रकार से लोग उनकी इस बात को एक भविष्यवाणी के तौर पर देखते हैं और इसी बात को कहते हुए सन 1894 में बंकिम चंद्र स्वर्ग सिधार जाते हैं। अभी तक वंदे मातरम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया था, लेकिन उनकी मौत के ठीक 2 साल बाद 1896 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाना शुरू किया और ये लोगों को इतना पसंद आया कि उसके बाद ये एक परंपरा सी बन गई। और दोस्तों 1896 से 1937 तक कांग्रेस के लगभग 40 के आसपास अधिवेशन हुए थे और उन सभी में वंदे मातरम को पूरा गाया जाता था, यानी कि उसके सभी 6 पैरा। वंदे मातरम, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, त्वम ही सिद्धि त्वम ही स्वधा त्वम ही बुद्धि, शुंभम निशुंभम च दलयित्वा, इनको गाया जाता था। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिस समय यानी कि 1896 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गाना शुरू किया, उस समय कांग्रेस पार्टी में मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की एंट्री नहीं हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी 27 वर्ष के थे और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में वकालत कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू 7 वर्ष के थे और जो इलाहाबाद के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक और बात जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वंदे मातरम को अपनाने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस अधिवेशन के अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि रहीमतुल्ला एम सयानी थे। चौंक गए ना? जी हाँ, अभी और है। अब आप खुद सोचिए कि वंदे मातरम को अपनाने की शुरुआत ही जब एक मुस्लिम ने की है, तो आज भारत का मुस्लिम वंदे मातरम कहने से क्यों कतरा रहा है? क्यों आज संसद के अंदर तमाम नेता ये चिल्ला रहे हैं कि एक मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता? इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा कि भारत का मुसलमान असल में वंदे मातरम से कितना प्रेम करता था और कैसे वो प्रेम अचानक नफरत में बदल गया। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जब कोलकाता के एक टाउन हॉल में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई थी, तो भीड़ में जो सबसे ज्यादा लगाया जाने वाला नारा था, जो सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गीत था, वो था वंदे मातरम। और वहां से ये जो आजकल की भाषा में जैसे कहते हैं ना कि वायरल हो गया और हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर कोई वंदे मातरम का गीत पूरे जोर से गाता था। दोस्तों, धीरे धीरे वंदे मातरम इतना ज्यादा फेमस हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम पर बैन लगा दिया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिलकर इसे गाकर अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। आज भी आप वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में सुन सकते हैं। और इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में गाया गया वंदे मातरम हर जगह सुनाया जाने लगा। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की जब परेड होती थी, तब भी टैगोर की आवाज वाले इस वंदे मातरम गीत को सुनाया जाता था। धीरे धीरे लोगों को यह लगने लगा कि वंदे मातरम अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान बन जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, यानी कि साल 1937। और अब कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी शामिल हो चुके थे और जिन्ना भी मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बन चुका था। अब इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की शुरुआत जैसे ही वंदे मातरम गीत के साथ शुरू होती है, जवाहरलाल नेहरू को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि नेहरू का यह कहना था कि वंदे मातरम के शुरू के सिर्फ 2 स्टेंजा ही गाने चाहिए और बाकी के 4 नहीं गाने चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम के बाकी 4 स्टेंजा में दुर्गा और लक्ष्मी जैसे नामों का उल्लेख है और मुसलमानों को इससे परहेज है। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें लिखा था कि द कमिटी रिकमेंड दैट वेरेवर द वंदे मातरम सॉन्ग इज संग एट नेशनल गैदरिंग ओनली द फर्स्ट 2 स्टेंजास शुड बी संग विद परफेक्ट फ्रीडम टू द ऑर्गेनाइजर to sing any other song of an unobjectionable character। इसका मतलब है कि जहां जहां राष्ट्रीय सभाओं या कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाए, वहां केवल इसके 2 ही अंतरे गाए जाएं और साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों को पूरी आजादी दी जाए कि वे चाहें तो इसके अलावा कोई दूसरा गीत भी गा सकते हैं। यानी कि एक हिसाब से वंदे मातरम को लगभग ऑप्शनल कर दिया गया कि तुम्हारी मर्जी है तो गाओ, नहीं है तो मत गाओ, और चाहो तो इसके बदले कुछ भी गा सकते हो। और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी 2 दिन बाद हरिजन में लिखते हैं, इट इज आइडोलॉट्रस टू सिंग द लेटर स्टेंजास, द फर्स्ट 2 स्टेंजास आर क्वाइट अनऑब्जेक्शनेबल,
नो वन नीड सिंग द सॉन्ग हु हैज रिलीजियस ऑब्जेक्शन। बताइए, जिसका मतलब है कि वंदे मातरम के बाद के अंतरे में मूर्ति पूजा का उल्लेख है। शुरू के 2 अंतरे में कोई विवाद नहीं है और जिसे भी धार्मिक आपत्ति हो उसे इस गाने को गाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ जिन्ना जैसा व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों के भले की बात कर ही रहा था, वहीं दूसरी ओर मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी मुसलमान के भले की ही बात कर रहे थे। लेकिन हिंदुओं को पूछने वाला कौन था? क्या किसी ने यह बोला कि वंदे मातरम से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए? लेकिन हिंदुओं की बात करने वाला उस समय भी कोई नहीं था। और यह पहली बार नहीं है जब मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुओं के किसी गाने के साथ छेड़छाड़ की हो। दोस्तों, इसके पहले भी सन 1880 और 90 के दशक में रामदासी संप्रदाय के एक मराठी संत लक्ष्मणाचार्य ने एक भजन लिखा था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भक्त जनप्रिय सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जय जय रघुवीर सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मोहनदास गांधी ने इसमें जोड़ दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और बाकी के भजन को हटा दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। मोहनदास का यह कहना था कि इससे हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बनेगी, और ठीक है, अच्छी बात है कि देश के हिंदुओं ने इस गाने को स्वीकार भी किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने किसी मुस्लिम गीत में राम शब्द क्यों नहीं जोड़ दिया? अरे वो भी तो हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखा सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि वंदे मातरम की कहानी कहां से शुरू हुई और आज उसकी कहानी कहां पर पहुंच चुकी है। और वास्तव में जो नेता वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनके पास बताने के लिए कोई वजह है भी नहीं। वास्तविकता में मुसलमान को कभी वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ राजनीति के लिए और हिंदू मुसलमान के बीच दरार बनी रहे, इनको वोट मिलता रहे, इसीलिए यह दुष्प्रचार किया गया कि वंदे मातरम को मुसलमान नहीं गा सकता। अगर मुसलमान रघुपति राघव राजा राम गा सकता है तो मुसलमान वंदे मातरम भी खूब गा सकता है। लेकिन भारत का मुसलमान बेचारा इतना भोला भाला है कि जो उनके नेता उनको पढ़ा देते हैं पट्टी, वो उसमें बहक जाते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और किसी मुद्दे पर अगर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।